बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। नाज़रीन, सहाफ़ी एक मुक़द्दस पेशा, ये वो पेशा है कि जिसे इख्तियार करते हुए हम लोग आम आवाम की आवाज़, मज़लूम की आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाते हैं, इदारों तक पहुँचाते हैं ताकि उन्हें इंसाफ मुहैया हो। हाँ, वो अलग बात है कि इस आवाज़ उठाने के जुर्म में हमारे साथ जो जुल्म होते हैं, जो जराइम किए जाते हैं कुछ अफराद की जानिब से, कुछ काली भेड़ों की जानिब से, हमें वो भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। हमारे CROs बना दिए जाते हैं। मुझ समेत लाहौर के बहुत सारे सहाफ़ियों के CROs बने हुए हैं और उन CROs को कायम रखने के लिए चंद काली भेड़ें हमें इंसाफ मुहैया नहीं करती हैं। लेकिन नाज़रीन, उसके बावजूद हम आप तक हक़ाइक़ पहुँचाते हैं। और आज का जो मेरा वीलॉग है ये भी मुकम्मल तौर पर हक़ाइक़ पर मबनी है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने हमेशा हक़ और सच की आवाज़ बुलंद की है। नाज़रीन, बहुत सारे दोस्त लाहौर के जो मुकामी सहाफ़ी हैं वो जानते हैं कि मैंने बहुत अरसा अखबारात में बतौर क्राइम रिपोर्टर काम किया, और उसके बाद जब सोशल मीडिया की दुनिया आई तो मैं यहाँ पर बतौर जर्नलिस्ट, बतौर क्राइम एनालिस्ट और बतौर क्राइम रिपोर्टर यहाँ पर ख़िदमत अपनी सरअंजाम देता हूँ। आप लोगों को हक़ाइक़ से आगाह करता हूँ। गुज़िश्ता 2 रोज़ से एक बड़ा मसला चल रहा है लाहौर के अंदर कि जहाँ पर हमारे चंद दोस्त, सहाफ़ी दोस्त कि जिन्होंने लाहौर के बहुत सारे सहाफ़ियों को लाहौर प्रेस क्लब की मेंबरशिप से महरूम रखा हुआ है, एक एहतजाज करते नज़र आए। एक सीनियर क्राइम रिपोर्टर जो बड़े चैनल के क्राइम रिपोर्टर हैं उनके साथ, और उनके साथ और काफ़ी रिपोर्टर्स थे, लेकिन लाहौर के मुकम्मल क्राइम रिपोर्टर्स नहीं थे, ये मैं वाज़ह करता चलूँ। और उसमें उन्होंने एहतजाज किया DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान साहब के बारे में कि ये सहाफ़ियों को धमकियाँ देते हैं, सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी करते हैं, और तीसरा जो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तीसरी कोई इनके पास बात नहीं थी, कोई स्कैंडल नहीं था, कोई मामला नहीं था। और उसके बाद नाज़रीन फिर फैसल कामरान साहब लाहौर में सर्व कर रहे हैं जो DIG ऑपरेशन, उनके हक़ में पूरे लाहौर के सोशल मीडिया ने एक स्लोगन चलाया, आई स्टैंड विद फैसल कामरान, द हीरो ऑफ लाहौर एंड डेथ ऑफ ब्लैकमेलर्स के नाम से। और नाज़रीन वो इतना वायरल हुआ कि पूरा लाहौर फैसल कामरान साहब के हक़ में खड़ा हो गया। इस सारे वाक़या के पीछे मामलात क्या हैं, हक़ाइक़ क्या हैं, हमारे बहुत सारे वीलॉगर्स अज़ीज़ुल्लाह खान साहब हैं, जैसे शाहिद चौधरी साहब हैं, फुरकान शाह साहब हैं, इन सब अफराद को रिक्वेस्ट की गई कि आप भी इन सहाफ़ियों के हक़ में बोलें। लेकिन नाज़रीन, हम लोग जो अब इस दुनिया को छोड़ चुके हुए हैं, खैर बात कह चुके हुए हैं ऐसी सहाफ़त को कि जिसमें पता ही नहीं है कि सहाफ़ी है कौन, तो हम लोग तो हक़ सच पर बात करने के लिए अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पर आ चुके हुए हैं और हक़ सच की बात करेंगे। कुछ अर्सा कबल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर 2 सीनियर सहाफ़ी जो अपने आप को सीनियर सहाफ़ी कहते हैं और अरसा दराज से मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर नौकरियाँ भी कर रहे हैं, और जिनमें से एक साहब जो हैं उनका नाम है अरशद अंसारी साहब, लाहौर प्रेस क्लब के 13 साल 14 साल माशाल्लाह सदर वो रहे हैं, और हर दूसरे तीसरे साल वो सदर बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं वो बात की बात है। इन अफराद ने सोशल मीडिया चैनल पर CCD के जो एडिशनल IG हैं सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, पहले उनके बारे में कुछ उल्टी सीधी गुफ्तगू की। उसके बाद लाहौर के जो फैसल कामरान साहब हैं DIG ऑपरेशन, उनके बारे में एक रिपोर्ट दिखाई। उस पूरी रिपोर्ट के अंदर एक छोटा सा पैरा लिखा हुआ था कि जिसके अंदर फैसल कामरान साहब को गिल्टी फाउंड किया जा रहा था। क्यों गिल्टी फाउंड किया जा रहा था? अगर ये साहब कि जिन्होंने ये रिपोर्ट पढ़ी है ये पूरी रिपोर्ट पढ़ देते तो सहाफ़त का हक़ अदा होता, लेकिन इन साहब ने उस पूरी रिपोर्ट का एक पैरा पढ़ा कि जिससे साबित हुआ कि ये शख्स पर्सनल हो रहा है DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान साहब के साथ। क्यों पर्सनल हो रहा है ये हक़ाइक़ भी जल्द आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। लेकिन नाज़रीन, जब ये वीलॉग्स हुए, जब ये सारा कुछ हुआ, एक जानिब CCD के बारे में अच्छी बातें की जा रही हैं, वो काम कर रहे हैं, उनके जवान सारा दिन सारी रात ख़तरनाक क्रिमिनल्स को ढूंढने में मसरूफ़ हैं, हमारी ख़वातीन की, हमारी बच्चियों की हिफाजत कर रहे हैं। दूसरी जानिब ये 2 साहब कि जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, और इनका मैकेनिज़्म ये है कि लाहौर प्रेस क्लब के अंदर के जो एक इंटरटेन क्लब है कि जो सहाफ़ियों की कोई तंजीम नहीं है बल्कि सहाफ़ियों को सहूलियात फराहम करने का एक मरकज़ है, वहाँ पर जो रजिस्टर्ड है उसे ये कहते हैं कि ये सहाफ़ी है। मैं इस बात का शाहिद हूँ, और इस प्रेस क्लब की मेंबरशिप नहीं है जिस शख्स के पास,
उससे साफ तौर पर ये लोग पल्ला झाड़ते हैं कि ये सहाफ़ी नहीं है, चाहे उसकी 18 से 20 साल सहाफ़त की खिदमत क्यों ना हो, चाहे उस शख्स ने सहाफ़त के लिए जेलें काटी हों, मुकदमात दर्ज करवाए हों, लेकिन ये अफराद अपने सिर्फ प्रेस क्लब की कि जो एक इंटरटेन क्लब है, कोई सहाफ़ियों का रजिस्टर्ड इदारा नहीं है, वहाँ पर जो रजिस्टर्ड है उसे ये सहाफ़ी कहते हैं और उसकी सपोर्ट के लिए ये भाग खड़े होते हैं। सबके लिए नहीं, उनके लिए कि जो बहुत नज़दीकी हैं। वैसे तो 2-2.5 हज़ार मेंबर है और रोज़ाना मैं देखता हूँ कि सहाफ़ियों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही होती हैं, लेकिन किसी की कोई आवाज़ नहीं निकलती। लेकिन नाज़रीन, इस बार थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, और गड़बड़ ये हो गई कि जिन लोगों को मेंबरशिप्स नहीं मिली इस लाहौर प्रेस क्लब की, और जिन्हें गैर सहाफ़ी कहा जाता है, जिन्हें जाली सहाफ़ी कहा जाता है, चूँकि उनके पास मेंबरशिप नहीं है ना। ये लाहौर प्रेस क्लब की मेंबरशिप जो है, इंटरटेन क्लब जो इसको इंटरटेन क्लब कहा जाता है, उसकी मेंबरशिप जिसके पास है उसे सहाफ़ी होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं अरशद अंसारी साहब, और जो इस क्लब का मेंबर नहीं है उसे ये कहते हैं कि ये जली सहाफ़ी है, हमारा क्लब का इसके साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। इस किस्म का सिनेरियो इन साहब ने जो है लाहौर की सहाफ़त में क्रिएट किया हुआ है। लेकिन नाज़रीन, हक़ाइक़ क्या है ये तो अब ज़राए बता रहे हैं कि चंद जो सहाफ़ी हैं लाहौर प्रेस क्लब के, उन्होंने ये दावा किया है कि वो एक मेकनिज़म बनाएंगे कि जिसमें बताया जाएगा कि सहाफ़ी है कौन, और हाई कोर्ट में या किसी अदालत में रिट की जाएगी कि तय किया जाए कि सहाफ़ी किसे कहा जाएगा और सहाफ़ी के लिए कितनी एजुकेशन होना ज़रूरी है, कितने लवाजमात होने ज़रूरी हैं, कितना एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें सहाफ़त का जो मेकनिज़म है एक सहाफ़ी का, वो जो पूरा करेगा वो सहाफ़ी कहलाएगा। इस किस्म की एक रिट होने जा रही है, मैं अपने सहाफ़ी भाइयों को बता देता हूँ। और नाज़रीन, दूसरी अहम बात ये है कि जो इस वक्त 2 से 2.5 हज़ार या 3 हज़ार मेंबर्स लाहौर प्रेस क्लब के बनाए गए हैं 13 से 14 साल में अरशद अंसारी साहब के टर्नओवर में, उन तमाम अफराद की स्क्रूटनी के लिए दरख्वास्त दायर की जाने लगी है हायर अथॉरिटीज़ को। देखते हैं कि ये जो दरख्वास्त दी जाएगी उसके बाद इन अफराद की किस तरीके से वेरिफिकेशन की जाएगी कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं और कैसे मेंबर बने हैं, क्या खिदमात है इनकी सहाफ़त के लिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन, मैं काबिल एहतराम अरशद अंसारी साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सहाफ़त का साथ दीजिए, सहाफ़ी का साथ दीजिए। अगर कोई लाहौर प्रेस क्लब का मेंबर नहीं है, मुबैना तौर पर कोई नहीं 50,000 लाख रुपया भर सका, तो आप उसका साथ दीजिए। वो भी आपका सहाफ़ी भाई है, उसके लिए भी आप आवाज़ उठाइए। आपने देखा होगा कि प्रेस क्लब के जो मेंबर्स बना लिए आपने, उनके अलावा आपका साथी कोई नहीं है इस शहर में, उसके अलावा कोई सहाफ़ी आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। ये बात आप तस्लीम करेंगे। क्यों नहीं खड़ा हुआ? कि आपकी ये पॉलिसी कि जिसको आपने मेंबर बना लिया वो आपका सहाफ़ी है, वो ओरिजिनल सहाफ़ी है, और जो मेंबर नहीं बना सके आप जो मेंबर नहीं बन सका वो गैर सहाफ़ी है। तो ये सहाफ़त का जो मेयार, जो पैमाना तय किया आपने अंसारी साहब, ये थोड़ी सी गलती हुई है। मैं तो बहुत छोटा हूँ आपसे, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप बहुत बड़े हैं, शायद मेरी इस बात को आप समझ सकें या शायद आप इसको नेगेटिव ले लें, लेकिन दोनों सूरतों में हक़ाइक़ यही हैं अंसारी साहब कि आपने ज़्यादतियाँ की हैं उन अफराद के साथ कि जो आपके प्रेस क्लब के मेंबर्स नहीं रहे और बने भी नहीं। क्यों नहीं बने, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन लाहौर इस वक्त DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब के साथ खड़ा है और उनके साथ खड़ा रहेगा। उसकी वजह किरदार है DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का। मैं को पुलिस का टाउट नहीं हूँ, लाहौर में बड़े बड़े तगड़े क्राइम रिपोर्टर्स हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं दावा करता हूँ, जितना मैं पुलिस के ख़िलाफ़ बोला हूँ, जितने मैंने सबूत पुलिस के ख़िलाफ़ इकट्ठे करके अपनी खबरें चलाई हैं अपने कैरियर के दौरान, कोई चला के दिखाए, कोई काट के दिखाए मेरी तरह जेलें, कोई ले के दिखाए मेरी तरह पर्चे, मैं उसको अपना बाप मानूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर बंदा अपने मफादात और रोटी रोज़ी की जंग में है, लेकिन अवाम का किसी को ख्याल नहीं है, सहाफ़त का किसी को ख्याल नहीं है, मुआशरे में बिगाड़ का किसी को ख्याल नहीं है। रोटियां चल रही हैं, इंक्वायरियां चल रही हैं, पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, ठेके लिए जा रहे हैं। इस किस्म के काम जब सहाफ़ी बरादरी करनी लग पड़ेगी तो फिर वैल्यू भी ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, मैंने आपको बता दी है कि DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान साहब के साथ जो किया जा रहा था, जो प्रोपेगेंडा उनके ख़िलाफ़ किया जा रहा था, अल्लाह के फजलो करम से लाहौर शहर की आवाम ने उस प्रोपेगेंडे को ख़त्म किया है। और अगर दोबारा किया जाएगा तो दोबारा लाहौर शहर की आवाम जो है इन चंद अफराद से निपटेगी कि जो सहाफ़त का लिबादा ओढ़े अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ज़राए ने बताया है कि अरशद अंसारी साहब जो है वो इस मामलात को समझ चुके हुए हैं, इन चीज़ों को समझ चुके हुए हैं, और उन्होंने आगे भी लोगों को कहा है कि इस किस्म का काम नहीं करना कि जहाँ पर अगर आपके चंद अफराद के मफादात हों, उनकी खातिर जो है एक कट कर लिया जाए और उस कट के ज़रिए
किसी अफसर को बदनाम किया जाए, ये इंतहाई ज़्यादती होगी। मैं भी इसकी मज़म्मत करता हूँ। और लाहौर के जिन्हें जाली सहाफ़ी कहा जाता है कि जो प्रेस क्लब के मेंबर्स नहीं हैं, वो भी इस चीज़ की मज़म्मत करते हैं। और यही जाली सहाफ़ी अपना हक़ हासिल करने के लिए अदालतों में जाएंगे कि जिनकी 15-15, 20-20 साल से आपने मेंबरशिप्स नहीं दी हैं, आपको वहाँ पर जाकर बताना पड़ेगा अदालत के अंदर कि एक शख्स की बाय नेम 20 साल से बड़े अखबारात में ख़बरें हैं, तो आपने उसको मेंबरशिप क्यों नहीं दी। तो ये नाज़रीन सारी सूरत हाल है। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।